2014 के बाद इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ये बात बड़ी तेज आवाज में चिल्ला चिल्ला कर कहा करते थे कि दरअसल देश को असली आजादी 2014 के बाद मिली। उस वक्त देश की एक अभिनेत्री भी इसी जमात में शामिल थी। आज भी उनका मानना वही है और वो अब माननीय सांसद भी हैं हिमाचल से, हिमाचल की मंडी से। नाम है कंगना रनौत। लेकिन क्या कंगना रनौत अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर ही, यानी कि मोदी सरकार पर ही भारी पड़ने लगी हैं? और यह सवाल इसलिए क्योंकि आपकी स्क्रीन पर एक खबर है और यह खबर बहुत कुछ बताती है। और सवाल यह भी पैदा होता है कि क्या अब वो भाजपा का साथ छोड़ने वाली हैं? नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। हिमाचल में आपदा आई और जब आपदा आई तो हिमाचल की मंडी में लोग कंगना रनौत को दिया लेकर खोजने लगे। सोचने लगे कि हमने वोट तो दिया था, सोचने लगे हमने सांसद तो बनाया था, लेकिन दीदी है कहां? दीदी की एक वीडियो भी वायरल हुई और पता चला दीदी उस वक्त खुली वादियों में संगीत का श्रवण कर रही थी। लेकिन इन्हीं सब के बीच अब एक पॉडकास्ट में कंगना रनौत ने कुछ और बातें कह दी। कुछ ऐसी बातें जिसे सुनकर, जिसे देखकर, जिसे पढ़कर सबको यही लग रहा है कि क्या हो गया, राजनीति से मोह भंग हो गया, या फिर कि मोदी और शाह की जोड़ी से, या फिर कि भारतीय जनता पार्टी से। आपकी स्क्रीन पर जो खबर हमने दिखाई थी उस खबर की सुर्खी यही तो बताती है। सांसद बनकर मजा नहीं आ रहा, सड़क नाली की समस्या लाते हैं लोग। हिमाचल में आपदा के बीच ये क्या बोल गई कंगना रनौत। हालांकि कंगना के इस बयान की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले जरा कंगना की असंवेदनशीलता को समझना भी बेहद जरूरी हो जाता है। कंगना रनौत मंडी में हालिया दिनों में पहुंची जब खूब छीछा लेदर हो गई। छीछा लेदर तो इसलिए भी हो गई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जयराम ठाकुर यहां तक कह बैठे कि हम तो यहां पर हैं और जिन लोगों को यहां की चिंता नहीं उनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। उसके बाद कंगना रनौत हिमाचल में जाकर अवतरित होती हैं और जब अवतरित होती हैं तो एक न्यूज एजेंसी है, हम उसकी क्लिप नहीं लगा सकते, वो न्यूज एजेंसी कंगना रनौत से कुछ बात कर रही होती है, कुछ सवाल कर रही होती है। और जब वो सवाल कर रही होती है तो कंगना रनौत ठहाके लगाती नजर आती है। आपने देखी होगी, वो क्लिप खूब वायरल है। कंगना रनौत ये कहती है कि मेरे पास है क्या, ना तो मेरे पास कैबिनेट है, मेरे तो ये दो भाई हैं, यही मेरी कैबिनेट है, ये साथ निकल जाते हैं। और उसके बाद एक अट्टहास, एक ठहाका। समझ नहीं आया कंगना रनौत किस चीज पर हंस रही थी, क्योंकि उनके आसपास खड़े लोगों के आंखों में दर्द था घर के उजड़ जाने का, संसाधनों और साधनों के छिन जाने का, दूभर स्थिति में जीवन जीने का। और उन सब के बीच कंगना के ठहाके दरअसल जख्म पे नमक की तरह लग रहे होंगे। उसके बाद एक और वीडियो खूब वायरल हुई। कंगना रनौत जब मंडी पहुंची तो वहां पर एक महिला से उनकी मुलाकात हुई और महिला ने कहा कि जब जरूरत थी तब तो आई नहीं और अब आई हो, क्यों आई हो? फोटो शूट कराने आई हो? अब वैसे भी कंगना रनौत का रिश्ता कैमरों से खूब रहा है। कंगना रनौत इस देश की एक जानी मानी अभिनेत्री है, लेकिन वही कंगना रनौत आज राजनीति में असहज महसूस कर रही है। कंगना रनौत ने पॉडकास्ट में दरअसल अपने अब तक के राजनीतिक जीवन पर बात किया जो ले देकर 1 साल का है। और कंगना ने कहा कि मुझे मजा नहीं आ रहा, और इसके साथ ही साथ और भी बड़ी बड़ी बातें कही। उन्होंने बताया कि राजनीति एक समाज सेवा का काम है और मैं समाज सेवी तो कभी रही नहीं हूं, मैंने कभी समाज सेवा तो करी ही नहीं है। मैं जब फिल्मों में थी तो मैं जरूर
अधिकारों के लिए आवाज उठाती थी, लेकिन वो समाज सेवा नहीं थी। कंगना रनौत यही नहीं रुकी, उन्होंने ये भी कहा कि लोग मेरे पास आते हैं नाली की समस्या लेके, सड़कों की समस्या लेके, मैं उनसे कहती हूं मेरी सरकार नहीं है, तो वो कहते हैं अपने फंड से बनवा दो। और अब इसमें मजा नहीं आ रहा है। अब यहां पर दरअसल कुछ सवाल जन्म लेते हैं, और ये सवाल किससे पूछे जाएं, तो जाहिर सी बात है पूछना तो कंगना दीदी से ही पड़ेगा। कंगना जी, आप अपनी 2014 के बाद की, और खास तौर पर सीधे तौर पे कहूं तो 2018 के बाद की उन तमाम वायरल क्लिप्स को देखिएगा। आपने क्या क्या कहा, क्या क्या दावे किए, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ी, और आखिरकार कैसे कैसे आपने क्या क्या कुतर्क दिए, और कैसे कैसे आपने देश की आजादी पर भी सवाल उठा दिया। उन तमाम कुतर्कों के बीच आप देखते देखते ब्रांड एम्बेसडर बन गई। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आपकी बातें फैलाई जाने लगी। भारतीय जनता पार्टी की आंखों का आप तारा बन गई, और फिर 2024 का चुनाव आते आते आपको टिकट भी मिल गया, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी का आपको टिकट मिला, आप सांसद भी बन गए। लेकिन एक साल के अंदर आपको क्या यह समझ में आ गया कि आप जब सांसद बन गई हैं तो अब ये जिम्मेदारियां उठाना आपके बस की बात नहीं है? क्या अब जाकर आपको यह भी समझ में आ गया कि आप समाज से भी नहीं हैं, आप बड़ी निजी टाइप के लोग हैं, आपको अपनी निजी जिंदगी से मतलब है? आपने खुद कहा उस पॉडकास्ट में, आपने कहा कि मैं महंगी गाड़ियां, महंगी कोठियां, महंगे घर, महंगी ज्वेलरी, इन सब के चक्करों में पड़ने वाले लोग हैं हम। लेकिन कंगना जी, अगर ऐसा ही था तो फिर भला आपने चुनाव क्यों लड़ा? फिर भला आप जनप्रतिनिधि क्यों बने? और आज आप जो कुछ भी कह रही हैं, और वैसे भी बीते कुछ दिनों में सांसद बनने के बाद से आपके कई बयान लगातार आपकी ही सरकार पर कई सवाल खड़े करते हैं। कभी आप किसानों को लेकर कुछ बोल जाती हैं, किसान आंदोलन को लेकर कुछ बोल जाती हैं, आपकी पार्टी आपके बयानों से किनारा करती है। सुनने में यह भी आता है कि आपको बुलाकर समझाया जाता है, उसके बाद भी आप नहीं रुकती। आपकी फिल्म जब अटकती है तो उस वक्त भी आप बहुत कुछ बोलती हुई नजर आती हैं। और अब आज की तारीख में जब आपके क्षेत्र में आपदा है, तब जरा सोचिए कि आपकी ये बातें आपके क्षेत्र के लोगों को कैसे नागवार गुजर रही होंगी, क्योंकि आप तो वहां की सांसद हैं, लेकिन आपके बयान ये बता रहे हैं कि आपने उन्हें अनाथ छोड़ दिया है। बहरहाल, कंगना जी की इस टिप्पणी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। शुक्रिया।